मेरे बड़े ममेरे भाई की शादी थी और पूरा खानदान एक बड़े से पुश्तैनी घर में इकट्ठा हुआ था। मेरी सगी बड़ी बहन पूनम और जीजाजी भी आए हुए थे। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसलिए हर कमरे में 4-5 लोग सो रहे थे। जीजाजी थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफ़ी रौबीला है, एकदम चौड़े कंधे और कसरती बदन। शादी की रस्मों के बीच मैंने गौर किया कि जीजाजी की नज़रें हर वक्त दीदी का पीछा करती रहती थीं। दीदी भारी बनारसी साड़ी और गहनों में कमाल लग रही थीं। दोपहर में जब सब हल्दी की रस्म में बिजी थे, जीजाजी ने चुपके से दीदी का हाथ पकड़कर उन्हें स्टोर रूम की तरफ खींच लिया था, पर तभी बुआ वहां पहुंच गईं और दोनों सकपकाकर अलग हो गए। उस वक्त दीदी के चेहरे की लाली और जीजाजी की आंखों की शरारत देखकर मुझे लगा कि कुछ तो पक रहा है। रात को संगीत का फंक्शन खत्म होते होते 2 बज गए। घर के सारे पुरुष बाहर बड़े हॉल में सोए थे और औरतें अंदर के कमरों में। पर जीजाजी ने शिकायत की कि उन्हें बाहर बहुत गर्मी लग रही है, तो पापा ने उन्हें ऊपर वाला छोटा कमरा दे दिया। दीदी भी थकने का बहाना बनाकर ऊपर चली गईं। मैं अपना नया ईयरफोन ढूंढ रही थी जो शायद दीदी के पास था। मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। गलियारे में एकदम अंधेरा था और सन्नाटा इतना कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर से कुछ भारी गिरने की और फिर दीदी के धीरे से आह करने की आवाज़ आई। सस्पेंस इतना बढ़ गया कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने देखा कि कमरे की कुंडी पूरी नहीं लगी थी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मध्यम नीली नाइट लैंप की रोशनी में जो मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे के अंदर दीदी अपनी साड़ी उतार चुकी थीं और बिना कपड़ों के केवल एक बारीक दुपट्टे में जीजाजी के औजार के ऊपर बैठी हुई थीं। जीजाजी ने दीदी की कमर को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उनके नाखूनों के निशान दीदी की गोरी त्वचा पर साफ दिख रहे थे। जीजाजी के हाथ दीदी के संतरों को बड़ी बेताबी से मसल रहे थे, जैसे वह कब से इस पल का इंतजार कर रहे हों। दीदी की गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई थी और उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां और तेज सांसें कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। वो मंजर इतना गहरा और उत्तेजक था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। जीजाजी का पूरा शरीर पसीने से चमक रहा था और वो दीदी को अपनी ओर और भी जोर से खींच रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं एक पल भी और वहां रुकी तो पकड़ी जाऊंगी। मैं दबे पांव धड़कता दिल लिए नीचे भागी। उस रात मुझे समझ आया कि क्यों जीजाजी पूरी शादी की भीड़ में भी सिर्फ दीदी को ही खोज रहे थे। सुबह जब दीदी नीचे आईं तो उनकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान था जिसे वो अपने बालों से छिपाने की कोशिश कर रही थीं।